नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और बहुत दिनों के बाद आपके साथ संवाद साधने का आज मौका मिला है। सबसे पहले मैं उन सब दर्शकों का स्वागत करता हूं और उन सब दर्शकों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इतने साल मेरी भविष्यवाणियां और मेरे साथ संवाद रचा रहा। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं आपके साथ नहीं मिल पाता हूं और दूसरा, आपको पता है कि पिछले 3 सालों में कोरोना की जो परिस्थिति रही, अब भी जो कोरोना जो है अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण मैं आपके साथ नहीं मिल पाया। मगर आज फिर एक मौका मिला है, एक ऐसी व्यवस्था को लेकर, एक ऐसी घड़ामुड़ी को लेकर, एक ऐसी परिस्थिति को लेकर, यहां पर हमारा महाराष्ट्र जो है इस वक्त एक ऐसे पेचीदे मोड़ पर खड़ा है जिसमें क्या होगा, कब होगा, कहां होगा, कौन बनाएगा, कौन करेगा, इसका प्रश्न कहीं नहीं है। इसलिए लाखों दर्शकों ने मेरी एक भविष्यवाणी को याद किया जब मैंने इसी मंच के माध्यम से कहा था कि पॉसिबली ये सरकार जो है वो गिर सकती है और 12 जुलाई से पहले 12 जुलाई 2022 से पहले ये सरकार गिरने के कुछ आसार आपको नजर आ सकते हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि 12 अप्रैल 2022 को गुरु बदला और 28 अप्रैल 2022 को शनि का परिवर्तन हुआ। इसमें अगर हम अपनी भविष्यवाणियां यानी राजनीतिक भविष्यवाणियां जो भी हम जय महाराष्ट्र के राजमंत्र और इस मंच पर करते थे, उसका समावेश देना बहुत जरूरी है कि इस वक्त शनि जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, इस वक्त गुरु जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं, इस वक्त राहु जो है वो मेष राशि में और केतु जो है वो तुला राशि में चल रहे हैं और शुक्र जो है, शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में चल रहे हैं। आज का राजमंत्र ये एक बहुत ही बड़ी घटनाओं को लेकर, महाराष्ट्र की अस्मिता को लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं और इस भविष्यवाणियों को आप पेन पेपर लेकर नोट कर लीजिए। कहीं ना कहीं ये भविष्यवाणियां आपको खरी उतरती हुई नजर आएंगी। आपने देखा कि इसी मंच के माध्यम से मैंने कम से कम 4 से 5 साल राजमंत्र का जो शो किया, उसमें आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सी भविष्यवाणियां सत्य हुई। आज फिर महाराष्ट्र के ऊपर और महाराष्ट्र के नेताओं के ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियां लेकर हाजिर हुआ हूं। चैनल के माध्यम से भी मुझे यह निमंत्रण मिला, मैं चैनल का भी आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले राजकीय घडामोडीत महाराष्ट्रात काय घडेल और महाराष्ट्र की कुंडली क्या कहती है। तो आइए सबसे पहले महाराष्ट्र की कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। 1/5/1960 मिथुन राशि महाराष्ट्र की है। 1/5/1960 वो दिन था जब महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ और महाराष्ट्र के बाकी के शहर हैं जैसे नागपुर है, कोल्हापुर है, शोलापुर है, महाराष्ट्र एक स्वतंत्र प्रांत बन गया। 6:45 के ऊपर सुबह यह घोषणा हुई मिथुन राशि में और इस वक्त महाराष्ट्र की कुंडली में केतु की महादशा चल रही है। मित्रों, जब भी केतु की महादशा, राहु की महादशा और शुक्र की और शनि की महादशा चलती है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। यह महादशा 11/9/2019 से चल रही है। आपको मैं इसलिए हर चीज समझाकर और उसका वर्णन कर रहा हूं ताकि रेफरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन भविष्यवाणी। कुछ भी बोल देना और कुछ भी कह देना, यह ना मेरा काम है और ना इस मंच के ऊपर कभी हुआ है। तो चलिए केतु की अगर बात करें तो केतु इस वक्त महाराष्ट्र की कुंडली में लगन में बैठा हुआ है। लगन में बैठा हुआ केतु जो है डेफिनेटली कुछ ऐसी व्यवधाएं, ऐसे विषयोग का निर्माण कर देता है जिससे कि तकलीफ पैदा हो जाती है। इसी तकलीफ के माध्यम से पहले धनंजय महाडिक कोल्हापुर में जीते। अगर आपको याद है तो धनंजय महाडिक और संजय पवार के इलेक्शन में धनंजय महाडिक आराम से जीत गए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिला। दूसरी घडामुड़ी, दूसरी जो घटना हुई वो अभी परसों से लेकर कल तक हुई। कल आपने देखा रात के 10 बजे तक एमएलसीज के रिजल्ट निकले। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली, शिवसेना को 2 सीटें मिली
और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और एनसीपी को 2 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी अपना वर्चस्व और अपना दबदबा कायम करके बैठ गई। इसीलिए महाराष्ट्र में एक परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा था 28 अप्रैल के बाद। 28 अप्रैल से लेकर 28 अगस्त तक अगर हम चलें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 से 4 महीनों में, क्योंकि शनि शनै शनै चलता है, 3 से 4 महीनों में शनि कुंभ राशि में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूकंप ला सकता था। जो अभी आप चैनलों के ऊपर देख रहे हो कि एकनाथ शिंदे की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आ गया, तो यह भूकंप महाराष्ट्र की कुंडली में लिखा हुआ था। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम, भाग्य सबसे बड़ा है। और इस चैनल के माध्यम से हजारों बार ये भाग्य और भविष्य सत्य हुए हैं, आपने देखा है मित्रों। तो आइए, महाराष्ट्र की कुंडली में जो गड़बड़ी चल रही है उसमें मेन बड़े बड़े नेताओं की अगर हम कुंडलियों का अध्ययन करें तो सबसे पहले हमारे माननीय उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं। 27/7/1960 उनका जन्मदिन और 7:30 सिंह राशि है और मकर लगन है। और उनकी कुंडली में भी इस वक्त शनि की महादशा चल रही है। केतु, शनि, राहु और शुक्र जो है, ये चारों दैत्य ग्रह हैं, कलयुग की ग्रह हैं। डेफिनेटली इनका प्रभाव कहीं ना कहीं से अच्छा या बुरा कब पड़ता है वो उसकी प्लेसमेंट के ऊपर आधारित है। 12/10/2021 को उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली में शनि की महादशा लगी। आपको याद होगा, इसी चैनल के माध्यम से उनके जन्मदिन के ऊपर हमने कहा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री की अवधि 2 साल 6 महीने या 2 साल 10 महीने से ज्यादा नहीं होगी। यहां पर 12/10/2021 से जब उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली के ऊपर शनि की महादशा लगी, शनि कुंभ राशि में 28 अप्रैल 2022 को गया, तो यह बात साफ नजर आती है कि शनि ने अपना काम करना था। शनि कहीं ना कहीं उनके धन स्थान में, सेकंड हाउस में बैठा हुआ, अगर हम उनकी चक्र, राशि चक्र बनाते हैं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 उनके 7वें घर में शनि देव आकर बैठ गए, जिसके कारण उनकी सेहत भी खराब हुई। वो 6-8 महीने सेहत से भी जूझते रहे और अब अप्रैल के बाद में आज जून में बैठे हैं हम और जून में उनको ये समस्या का सामना करना पड़ा। कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से काम करता नहीं है, आपके भाग्य में होता है। तो चाय बनाने वाला व्यक्ति जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, बकरियां चराने वाला व्यक्ति अब्राहम लिंकन बन जाता है, अमेरिका का सबसे पावरफुल। इसलिए आपके भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहता है। उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली इनकी कुंडली में पिछले 6 दिनों से, यानी 16 तारीख से मैं पकड़ूंगा, इस वक्त हम 21 तारीख में, या पिछले 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जिस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट बने हुए हैं, उन प्लैनेट के माध्यम से इनका राजयोग जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं बहुत बड़े आदमी की, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे। उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, नागपुर से आते हैं, जन्मदिन 22/7/1970। आप देखिए, ये भी जुलाई में पैदा हुए हैं और हमारे आदरणीय दादा अजीत पवार भी जुलाई में पैदा हुए हैं, आदरणीय रामदास कदम भी जुलाई में पैदा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 22 जुलाई 1970 बुधवार 10:29 नागपुर में इनका जन्म हुआ मित्रों। और इनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, कुंभ राशि है इनकी और शनि इनका बड़ा प्रबल है। 28 अप्रैल को शनि, अगर इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो लगन में आकर बैठ गया। लगन में शनि, राहु, शनि, राहु, केतु और शुक्र योग कारक माने जाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, हिम्मत दिखाता है आदमी, नीतियां कुनीतियां सब देख बनाकर साम दाम दंड उसके काम आते हैं। कभी भाग्य अच्छा नहीं है तो एक बात ध्यान से सुनिए, आपके हर हार्ड वर्क, आपका परिश्रम कोई काम नहीं आता, कॉन्टैक्ट कोई काम नहीं आते। इसलिए देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का मैं अध्ययन कंटिन्यू करूंगा, मगर इस वक्त 1 मिनट के लिए, थोड़े समय के लिए एक विश्राम, यानी यहां पर एक ब्रेक का समय हो चुका है। आप कतई कहीं जाइए नहीं,
मुझे मालूम है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ प्रेम करते हैं, तो देखते रहिए राजमंत्र आया और गया। तो ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मित्रों, यहां पर देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन कर रहे थे हम। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में 4/3/2019 को केतु की महादशा लगी और इसी चैनल के माध्यम से उन दिनों जो महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, उसी दिनों पे हमने ये प्रेडिक्शन की थी इसी चैनल के माध्यम से कि डेफिनेटली उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और वो हुए। भगवान की कृपा से उन्होंने काम भी अच्छा किया, कोरोना काल में भी अच्छे काम करते रहे। मगर इस वक्त क्योंकि केतु की महादशा में, मैंने आपको बोला केतु शनि राहु जैसे ही शुरू होते हैं कहीं ना कहीं आपको तकलीफ जरूर देते हैं, और केतु की महादशा इनकी जब मार्च 2019 में शुरू हुई तो आपने देखा होगा कि 108 सीटें लेकर जाने वाले देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार सरकार बनाने में सक्षम नहीं हुए, असक्षम हुए, असहाय हो गए, क्योंकि केतु ग्रह दशा अपना काम करती है और राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। वही देवेंद्र फडणवीस जो राजा थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनको सत्ता से विमुख होना पड़ा। ठीक है, उनके पास विरोधी पक्ष नेता की एक बहुत बड़ी पदवी थी जिससे वो अपना काम करते रहे, दहाड़ते रहे। तो 2.5 साल तक कोई भी ग्रह जो है केतु राहु शुक्र शनि वो आपको बांध कर रख देता है। तो 2.5 साल बीत गए हैं, 19, 20, 21, 22, तो अप्रैल में तो मई में 2.5 साल बीत गए। तो 2.5 साल के बाद केतु की दशा में अभी केतु और राहु बदल भी गए। उन दिनों राहु और केतु जिन घरों में थे, उसके बाद में अप्रैल में राहु और केतु, गुरु और शनि चारों ग्रह बदले। इस बदलाव का कारण क्या हुआ? केतु इनका पॉजिटिव हो गया और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर अपनी चमक में आने लग गए, अपने परिश्रम को फल मिलने लग गया। वो पेड़ जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में लगाया था, उसमें फल दिखने लगने के आसार नजर आ गए। तो इस वक्त इनकी कुंडली में जो केतु की महादशा लगी हुई है वो अभी पॉजिटिव हो चुकी है। डेफिनेटली देवेंद्र फडणवीस 12 जुलाई से पहले, जिस तरह इन्होंने कोल्हापुर में और मुंबई में राज्यसभा और यहां पे एमएलसी के इलेक्शन जीते, डेफिनेटली 12 जुलाई से पहले आप एक ऐसा मौका देखेंगे यहां पे देवेंद्र फडणवीस पुनः मुख्यमंत्री होते हुए दिखाई देते हैं। अगर 12 जुलाई तक नहीं हुआ तो 30 जुलाई तक नजर आता है, क्योंकि ग्रहों की डिग्रियां नक्षत्रों से कभी कभार इधर उधर देर सवेर हो सकती है। अब यहां पर जिस बंदे की वजह से इतना बड़ा बवंडर हो गया, भूकंप आ गया, उसकी बात करने के बिना मैं नहीं रह सकता हूं। उसका नाम है एकनाथ शिंदे। 9/2/1964 सतारा में उनका जन्म हुआ, संडे का दिन था, और एक आदमी जो रिक्शा चलाता था वो मुख्यमंत्री की पदवी यानी वहां तक हाथ पहुंचाने की हिम्मत रखता है। तो इसमें ग्रह दशा ही काम करती है। ध्यान से सुनिए, दिगे साहब का शिष्य, दाढ़ी वाला दिगे साहब का शिष्य, और दिगे साहब भी दाढ़ी वाले थे। तो डेफिनेटली इस एकनाथ शिंदे ने धनु राशि में वो परिश्रम किया, वो कारनामा करके दिखाया कि अपने लोगों को अपने साथ रखा। आज भी कहते हैं कि 30 से 35 लोग उसके हाथ में हैं। अगर वो 101 से 30 से 35 लोग उनके हाथ में हैं, तो अगर कल का आंकड़ा पकड़ा जाए तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी 150 से 152 सीटों के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है और अपनी सरकार, अपनी सत्ता में आने के लिए समक्ष नजर आती हुई दिखाई देती है। इस वक्त एकनाथ की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, राहु की महादशा 2002 में मनमोहन सिंह के ऊपर लगी। तभी हमने एक भविष्यवाणी की थी कि मनमोहन सिंह 2004 में अगला मुख्य प्रधानमंत्री होगा।
और वो होके रहा, क्योंकि राहु केतु शनि शुक्र अगर प्रबल हैं तो आपको राजा बना देते हैं। कलयुग में यही 4 दैत्य ग्रह ही आपको राजा बनाते हैं, इन्हीं की वजह से आप बड़े बनते हो। डेफिनेटली अगर हम इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 28/3/2012 से लेकर अब तक एकनाथ शिंदे को किसी भी चीज में आपने कमी नहीं देखी होगी। सत्ता में रहे, यूडी मिनिस्टर बने, उसके पहले भी मिनिस्टर रहे, बड़े बड़े पद उनको राहु की महादशा में मिले। अब उनकी कुंडली में 27/9/2022 तक बुध की भुक्ति, बुध की अंतर्दशा लगी हुई है, और उनका बुध इतना पावरफुल है कि उनके चेहरे के ऊपर भाव क्या है वो आपको समझ में नहीं आते। एकनाथ शिंदे हंस रहा है, दुखी है, रो रहा है, क्या करेगा कोई नहीं जान पाता। इसलिए बुद्ध चाणक्य नीति, इसी तरह के भाव जो हैं वो हमारे आदरणीय शरद पवार साहब के ऊपर भी होते हैं, क्योंकि वो कौन सी चाल चलेंगे ये समझ में नहीं आता। और एकनाथ शिंदे दिगे साहब से और बड़े बड़े नेताओं के साथ रहकर ऐसी नीतियां सीख गए हैं जिनका पहला परिणाम, जिसका पहला एग्जाम्पल उन्होंने अब दे दिया है। अगर एकनाथ शिंदे बाहर गए और उनको मनाने की कोशिश आज करी जा रही थी, तो मित्रों डेफिनेटली उनको घट नेता से निकालना नहीं चाहिए था। उनको मैं तो यहां तक सुजेशन देता हूं कि आदरणीय उद्धव साहब को खुद जाके उनको लेके आना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त तो महाराष्ट्र में शिवसेना का सबसे बड़ा चेहरा उद्धव ठाकरे के बाद अगर कोई है तो वो एकनाथ शिंदे है, इसको आप नकार नहीं सकते। तो आज की परिस्थिति में अगर हम देखें एकनाथ की कुंडली, तो बुध इनका बड़ा ही प्रबल ग्रह है, इसलिए इनकी ये जो चाल है ये कामयाब होती हुई दिखाई देती है। 12 जुलाई या 30 जुलाई से पहले पहले एकनाथ शिंदे जो हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री या होम मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये मेरी भविष्यवाणी है, प्रभु की कृपा रही तो सत्य होते हुई दिखाई देती है। और जो हमने 4 महीने पहले बोला वो ऑलमोस्ट आज तक घट गया है, आज तक वो घटित हो गया है, तो आगे भी घटित होगा ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं हानि होती हुई दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ड्यूस जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक बार फिर 2 साल के लिए सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। बहुत से नेताओं ने, लोगों ने मुझे फोन करके पूछा, क्या पंडित जी आपको लगता है कि यहां पर गवर्नर राज लग सकता है? इसका उत्तर मैं देना जरूरी समझूंगा, मुझे नहीं लगता। आज मंच पे, आज जो आप स्क्रीन पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जो जिनको देख रहे हैं, साम दाम दंड हर तरह का खेल आपने देखा, कर्नाटका में क्या हुआ और यहां पे क्या हुआ। डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा बड़ा खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक जीतता है, और छोटी सी गलती करने वाला मिल्खा सिंह जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी गलती ना करते हुए अपनी हर चाल पिछले 2-2.25 साल में चली है, और उसमें सफलता के संपूर्ण योग बनते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े और नेता की, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी का गठन किया। वो महाविकास आघाड़ी जो इन व्यक्ति के बिना पूरी ही नहीं हो सकती थी। आप महाविकास आघाड़ी का सपना भी नहीं ले सकते थे। वो शख्स जो नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्र का सबसे बड़ा नेता है, जिसको नरेंद्र मोदी राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। आप समझ गए होंगे इन महाराज का, इन महारथी, इन चाणक्य नीति के नाम के व्यक्ति का नाम है आदरणीय श्री शरद पवार। आदरणीय शरद पवार ने जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी को और शिवसेना को लेकर महाविकास आघाड़ी का गठन किया, वो एकदम सैल्यूट करने वाला था। इस तरह की राजनीति बहुत कम आपको राष्ट्र में के, महाराष्ट्र में के, पूरे विश्व में देखने को मिलती है। इसलिए पवार साहब को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी नीतियों को प्रणाम करता हूं, उनकी समझ और सोच को प्रणाम करता हूं कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी। और यहां पर पवार साहब के बारे में बहुत से दर्शकों ने एक सवाल किया, क्या इस वक्त भी शरद पवार की कोई ऐसी चाल काम आ सकती है? मित्रों, उनकी कुंडली देखते हैं तो 12/12/1940 बारामती में जन्म हुआ, मेष राशि, और इस वक्त
बुध में उनकी केतु की अंतर्दशा चल रही है। पिछले 2 से 2.5 सालों 3 सालों में वो बीमारी से जूझते रहे, आज फिर भगवान की कृपा से वो आरोग्य प्रदान कर चुके हैं। आगे भी उनका आरोग्य अच्छा रहे, मगर इस वक्त उनकी कुंडली में ग्रह दशा ऐसी नहीं है कि उनकी चाल चले। उनकी चाल जब चलनी थी चल गई, क्योंकि ग्रह दशा अगर आपके साथ है तो ही आपकी चाल चलती है। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषुम न कौशलम, इसलिए महाविकास आघाड़ी गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी वापस विधानसभा में अपना कमल खिला सकती है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एकनाथ शिंदे कैबिनेट मंत्री और 2-3 मंत्रालयों के विधायक हो सकते हैं और उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। मैं महाराष्ट्र की अच्छाई के लिए, महाराष्ट्र की शांति के लिए, महाराष्ट्र के भले के लिए राजमंत्र के माध्यम से, जय महाराष्ट्र के मंच के माध्यम से प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, राष्ट्र का विकास होना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करता है, मगर भाग्य में जो होता है वो ही घटता है। मैं पंडित राजकुमार शर्मा बहुत जल्द फिर आपके समक्ष हाजिर हूंगा। अब आपसे लेता हूं इजाजत, अनुमति। नमस्कार, जय महाराष्ट्र।